हाय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल कॉस्मिक वेव 777। आई वेलकम यू ऑल वंस अगेन। सो आज की जो रीडिंग है ये पिक कार्ड रीडिंग है। इसमें आपके पास यहाँ पे 3 ऑप्शंस हैं। इन 3 ऑप्शंस को आप चूज़ करेंगे अकॉर्डिंग टू योर डेट ऑफ बर्थ. So those who are born on 1st, 4th, 7th, 10th, 13th, 16th, 19th, 22, 25, 28 or 31, they can select this pile or this card. Those who are born on 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26 and 29, so they can select second number card, and the third is 3, 6, 9, 12, 5, 12, 21, 24, 27 and 30. So according to your date of birth you can select card, and with this reading हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आपके जो हैं पर्सनल रिलेशनशिप और करियर वाइज कैसा रहने वाला है आगे. इट्स अ टाइमलेस रीडिंग, आप इसको कभी भी देख सकते हैं गाइडेंस रिसीव करने के लिए. सो लेट्स बिगिन द रीडिंग. सो सबसे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि do you know that we all have psychic powers? It is not just only I am having these psychic powers. We all are having these psychic powers. So over the time of period, और ये कह सकते हैं कि sometime with so many difficult phases in our life, we are always forgetting, और हम disconnect हो जाते हैं अपने higher self से. सो हम सभी के पास वो साइकिक एबिलिटीज़ हैं, और मैं ऐसा बोलूँगी कि वी ऑल आर बॉर्न विद दोज साइकिक एबिलिटीज़. बट क्या होता है कि ओवर द टाइम ऑफ पीरियड our left brain takes over from the intuitive right brain, and we lose our confidence in these abilities. And सो लेट्स सी कि फर्स्ट कार्ड में आपको कौन से मैसेजेस रिसीव हो रहे हैं. जिनका भी डेट ऑफ बर्थ जो है 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28 एंड 31 में से कोई एक है तो उनके लिए मैसेज है ड्रैगन फ्लाई. सो ड्रैगन फ्लाई देखते ही सबसे पहली चीज़ जो मेरे दिमाग में आती है या मुझे समझ में आती है, ड्रैगन फ्लाई ऑलवेज रिप्रेजेंटिंग renewal. A deeper way of living is opening up for you. And कहीं ना कहीं ये आपकी spiritual awakening का एक साइन है और better understanding का एक साइन है. आपकी जो intuition है that is going to be more stronger, and आपके जो dreams हैं वो भी बहुत ही intense होने वाले हैं. तो आपको हमेशा अपने dreams में से या आपके इंट्यूशन से बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेजेस रिसीव होने वाले हैं आने वाले टाइम में. एंड दिस जर्नी इज़ गोइंग टू बी वेरी ब्यूटिफुल, अपलिफ्टिंग, एंड इट विल ओपन न्यू डोर्स इन योर लाइफ. जो ज़िंदगी, जो जीवन आप अभी जी रहे हैं उससे आप एक टोटली न्यू एनर्जीज़ में एंटर करने वाले हैं. और जो आपका ऑरा है दैट इज़ गोइंग टू बी लाइक वेरी इलेक्ट्रिक, वेरी पावरफुल. ये जो कार्ड है ये लाइफ में बहुत बड़े चेंजेस को भी सिग्निफाई करता है. ऐसा हो सकता है कि आप अपने आप को एक नए प्रोस्पेक्टिव से देखना शुरू कर दें, स्टार्ट कर दें. और ऐसा भी हो सकता है कि आपने कभी कुछ पहले विश किया हो बट ड्यू टू सम रीजंस आप उसे अभी भूल गए हैं कि आप अपनी लाइफ में क्या चाहते हैं, कैसे करना चाहते हैं, अपने लिए आपकी क्या सोच है. तो वो भी सब चेंजेस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं. और मैं सिर्फ यहाँ पे यही कहूँगी कि यस, लाइफ चेंजिंग जर्नी इज़ गोइंग टू स्टार्ट सून. सो हैव कॉन्फिडेंस. अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए, अपनी इंट्यूशन पे फेथ रखिए, अपने ड्रीम्स को डिकोड करने की कोशिश कीजिए, और everything will be fine in your life, and you are going to get totally a new directions. Something new is going to happen in your life. So अगर इसी कार्ड
के को देखते हुए मैं पर्सनल रिलेशनशिप्स की बात करूं तो बहुत ही जल्दी देयर विल बी अ गुड न्यूज़ इन योर रिलेशनशिप। जैसे जो आपकी एक इनर डिज़ायर इस किसी भी तरह के रिलेशनशिप के लिए रही होगी, दोज हु आर सिंगल्स एंड वॉचिंग दिस वीडियो, ये मैसेज उनके लिए है बहुत ही स्ट्रॉन्ग कि आपकी लाइफ में कोई भी नया रिलेशनशिप आने वाला है और आपकी इंट्यूशन ही आपको गाइड करेगी और आपको अपने ही जैसे लाइक माइंडेड लोग मिलने वाले हैं और इसी तरीके से आप रिलेशनशिप में आगे बढ़ोगे। ऐसा भी हो सकता है कि कोई आपका ओल्ड फ्रेंड है, उससे आप मिल रहे हैं, वो आपकी लाइफ में पास्ट से वापस आ रहा है। पास्ट लाइफ मीन्स हियर आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द प्रीवियस लाइफ, आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रीवियस मीन्स इसी बर्थ में जो आपका पास्ट है, आई एम टॉकिंग अबाउट दैट। तो कोई ओल्ड फ्रेंड आपका वापस आ सकता है और रीयूनियन के बहुत बहुत ज़्यादा चांसेस हैं यहाँ पे। फैमिली सेलिब्रेशंस होंगे, फैमिली के साथ रीयूनियन हो सकती है अगर आपके रिलेशन ड्यू टू सम रीजंस या किसी भी वजह से डिफरेंसेस थे या आप एक बहुत बड़े गैप में डिस्टेंस में रह रहे थे, तो वो भी पॉसिबल है यहाँ पे। और इट इज़ गोइंग टू बी वेरी इन्जॉयबल फॉर यू, फुलफिलिंग रहेगा, बहुत इनक्रेडिबल रहेगा आपके लिए। एंड यस, ये बहुत ही खूबसूरत सा चेंज जो है आपके पर्सनल लाइफ रिलेशनशिप में मुझे दिखाई दे रहा है। और अगर करियर और मनी की बात की जाए यहाँ पे, तो अभी यहाँ पे देयर विल बी अ कांस्टेंट चेंज, बट somehow you will be able to accomplish your goals with ease. It is not going to be so difficult. Your journey is going to be very easy. और जो भी आपको यहाँ पे सेल्फ डाउट्स हो रहे हैं फ्यूचर को लेके, वो सभी डिसअपेयर हो जाएंगे। आप अपने आप में एक नई स्ट्रेंथ और कॉन्फिडेंस को महसूस करेंगे अंदर से। इट्स आप ऐसा बोल सकते हैं कि होता है ना कि इट्स न्यू मी, आपको वो वाली फीलिंग आने वाली है यहाँ पे। और आप जो है कहीं ना कहीं अगर कोई प्रोफेशन को लेके जो रिजल्ट्स नहीं मिल पा रहे थे या कोई डिसीजंस नहीं ले पा रहे थे, तो दिस इज़ द राइट टाइम। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करके आप उन डिसीजंस को लीजिए एंड दोज डिसीजंस आर गोइंग टू बी इन योर फेवर। आपको ऐसा भी, आप में से कुछ लोगों को ऐसा भी लगेगा जैसे लाइफ बहुत ही रोलर कोस्टर की तरह है एट टाइम्स। एंड हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग जो ये फील कर रहे हैं और लाइफ रोलर कोस्टर की तरह है। वहीं पे बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स और थ्रिल्स भी आपको देखने को मिल सकते हैं लाइफ में। बट एट द एंड एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी सेटल्ड। आपका प्रोफेशनल लाइफ, आपका जो करियर है, आपकी जो मनी मैटर्स है, दैट इज़ ऑल गोइंग टू बी सेटल डाउन इन दिस मोमेंट। तो आपके लिए कहीं ना कहीं ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है। क्या होता है कि जब हम किसी चीज़ को पीछे छोड़ के आगे बढ़ते हैं, कोई हम किसी भी तरह का रिन्यूअल को एक्सेप्ट करते हैं, तो डेफिनेटली वो लाइफ में बहुत सारे अच्छे चेंजेस आपकी लाइफ में लेके आता है। और मैसेज आपके लिए एक और ये भी है कि आप अपनी लाइफ को एंजॉय कीजिए। आप अपनी लाइफ को फुल फ्लेज जीना शुरू कीजिए विदाउट एनी ऑब्स्टिकल्स, विदाउट थिंकिंग सो मच, सेल्फ डाउट, सभी चीज़ों को आज यहीं पे छोड़ दीजिए। सी, ये 8 नंबर है। 8 नंबर इज़ ऑल्सो टेलिंग यू कि कुछ तो चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ में स्लोली कमिंग टू एन एंड, और नई चीज़ों की बातें हो रही है यहाँ पे, नई चीज़ें आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं लाइफ में। तो ये सेल्फ डाउट बिल्कुल नहीं रखना है। और अगर आप में से कुछ लोग, एक और बहुत अच्छी चीज़ है, आप देखिए ड्रैगन फ्लाई के जो विंग्स हैं, यहाँ पे कैसे लाइट्स हैं, एकदम स्पार्कलिंग है। ऐसा लग रहा है कहीं यूनिवर्स से, गॉड से कुछ तो डिवाइन ब्लेसिंग्स डायरेक्टली यहाँ पे आपके पास चल के आ रही है, इन विंग्स के ऊपर आ रही है। तो स्प्रेड योर विंग्स एंड जस्ट फ्लाई। बहुत बिल्कुल नहीं सोचना है और अपने डिसीजंस पे तो डाउट बिल्कुल ही नहीं करना है।
हम सभी के पास इंट्यूशन बहुत अच्छी होती है, बट हम समटाइम्स अपने इंट्यूशन को नेग्लेक्ट कर देते हैं। हमें लगता है कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, बट हमेशा अपने इंट्यूशन को फॉलो करना चाहिए। इंट्यूशंस हमेशा 100% आपके लिए कुछ न कुछ मैसेज लेके आती है। ऐसे ही कुछ भी नहीं होता। दिस इज़ द डिवाइन मैसेज। इंट्यूशन को आप डिवाइन मैसेज भी कह सकते हो। तो यस, आपको बिल्कुल भी इफ्स एंड बट्स के चक्कर में नहीं पड़ना है। बी कॉन्फिडेंट, सेल्फ डाउट नहीं रखना है, एंड जस्ट डू योर वर्क। तो यहाँ पे एक टिप मैं आपको देना चाहूँगी, या आप ये कह सकते हैं कि एक रिचुअल मैं आपको बताना चाहूँगी, अगर आप करना चाहें तो। अ, आप कोई भी ड्रैगन फ्लाई का चार्म ले सकते हैं, उसे पहन लीजिए, या कोई कीरिंग ले लीजिए, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि कि इस कार्ड का एक स्क्रीनशॉट लेके अपने ऑफिस के टेबल पे या कहीं पे भी रख सकते हैं, या अपने रूम में कहीं लगा सकते हैं, जिससे कि आप इसे देखते रहें, एंड इट विल कीप यू नो मेकिंग यू रिमाइंड दैट व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप फॉर मी इन माई लाइफ। तो आप ऐसा कुछ भी कर सकते हैं, और जब आप ऐसा करेंगे तो दैट विल ब्रिंग लॉट्स ऑफ जॉय इन योर लाइफ, ग्रेट जॉय इन योर लाइफ, एंड इट इज़ गोइंग टू एनहांस द कनेक्शन टू योर ट्रू सेल्फ। आपका हायर सेल्फ के साथ कनेक्शन बढ़ेगा। आप मेडिटेट कर सकते हैं, एंड ऑफ कोर्स आप इसमें देख सकते हैं बहुत सारी लाइट्स आपको कहीं कहीं पे नज़र आ रही हैं, तो स्पार्कलिंग, इट्स द टाइम कि वेयर यू नो योर नेक्स्ट स्टेप इज़ गोइंग टू bring lots of joy, name, and fame in your life. So, life is going to be stable. And yes, these were the messages for card number 1. So, जिनका भी डेट ऑफ बर्थ 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26 और 29 में से एक है, उनके लिए यहाँ पर मैसेज है, लवर्स, देर आर 2 paths ahead, बी ट्रू टू योर सेल्फ। सो सबसे पहले तो दिस कार्ड रिप्रेजेंट्स मेजर लाइफ चॉइसेस। कहीं ना कहीं आपको जो है लव रिलेशनशिप में, लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लगने लगेंगे सडनली, एंड या फिर आपके नियर फ्यूचर में पॉसिबिलिटीज़ हैं जहाँ पे कि कुछ लव ट्रायंगल्स बन सकते हैं, या फिर आप दूसरों की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, और बहुत सारा कॉन्फ्लिक्ट आपके दिमाग में कह लो कि या फिर आपके दिल में बहुत सारा कॉन्फ्लिक्ट रिलेशनशिप को लेके आने वाला है। एंड यस, मैं यहाँ पे ये बोलूँगी आपको कि बी ट्रू टू योर सेल्फ एंड योर फीलिंग्स। इट इज़ अ वेरी क्रूशियल टाइम टू मेक द राइट चॉइस एंड टू फील what is best for you, which relationship is best for you. And yes, कोई ना कोई न्यू एडवेंचर आपके लिए वेट कर रहे हैं, और इन एडवेंचर्स को लेके जो है बहुत सारे आपके मन में थॉट्स आएंगे, और आपको ये जो एडवेंचर है, ये जो है आपको सिखाएगा कि हाउ टू लिव इन अ बेटर वे। एंड ये चेंजेस इतनी जल्दी होने वाले हैं, या आपकी लाइफ में ऑलरेडी हो सकता है कि ये चेंजेस चल रहे हैं, कि आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा। जितना आप सोच रहे हैं उससे भी बहुत जल्दी ये सब चीज़ें होने वाली हैं। सो लुक फॉर द बेस्ट, एंड इट इज़ द टाइम टू रीप द अपॉर्चुनिटीज़। एंड yes, these opportunities are just around the corner. So अपने आप को थोड़ा सा सेटल करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए, और अपने हायर सेल्फ से अपने आप से बातचीत कीजिए, मेडिटेट कीजिए कि what is more important for me. This was a like a general message from this card, but अगर मैं इसको डायरेक्टली आपसे पर्सनल रिलेशनशिप्स की और इसकी बात करूँ, तो दिस कार्ड इट्स डायरेक्टली रिप्रेजेंट अ स्ट्रॉन्ग सेक्शुअल कनेक्शन। आप कह सकते हैं एक पैशनेट काउंटर, ऐसा कुछ हम बोल सकते हैं। यहाँ टेम्पटेशंस एंड अफेयर्स, ऐसा हो सकता है कि आपके
करंट रिलेशनशिप को थोड़ा सा डैमेज कर दे, या ऐसा बोल सकते हैं कि उसमें कोई एक दरार आ जाए। आप कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा कम्युनिकेटिव होने वाले हो, एक्सप्रेसिव होने वाले हो। आपके अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, उनको आप अपने पार्टनर के साथ, अपनी फैमिली के साथ शेयर करने वाले हैं। आप उनको क्लियरली बताएँगे कि येस दिस इज़ द इश्यू और दिस इज़ व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग। अगर ऐसा नहीं है तो आपको बताना चाहिए। दिस इज़ द मैसेज हियर कि यू मस्ट नीड टॉक अबाउट योर रिलेशनशिप। और यहाँ पे कुछ ना कुछ लव ट्रायंगल्स भी बन सकते हैं जो बहुत सारे इनर कॉन्फ्लिक्ट और हार्ट एक को आपकी लाइफ में लेके आएंगे। सो बहुत सारे लोगों को अपने करंट रिलेशनशिप में बहुत सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं, और आप बहुत सारी क्वेश्चनिंग करने वाले हैं कि क्यों ऐसा है, व्हाई इज़ इट लाइक दिस। सो दिस विल कॉज अनसर्टेनिटी इन योर रिलेशनशिप। सो ट्राई टू अवॉइड दैट। उस कॉन्फ्लिक्ट को, उस चीज़ को आप अवॉइड करने की कोशिश कीजिए। ऐसा कब होगा? जब आप अपनी हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट करेंगे। आपको भी एक होगा दिल से आवाज़ आ रही है, एक होगा दिमाग से, दिमाग क्या कह रहा है। फिर एक तीसरी चीज़ होती है कि आपकी इंट्यूशन क्या कह रही है, आपकी इंट्यूशन आपको क्या गाइड कर रही है। तो मैं आपको बोलूँगी कि आप अपनी इंट्यूशन को प्रेफरेंस दीजिए और फिर आगे रिलेशन में बढ़िए। और जो सिंगल्स हैं वो कहीं ना कहीं लव कमिटमेंट्स देंगे जो कि उनकी लाइफ में होपफुली एक हार्मनी लेके आएंगे। एंड यस, रिलेशनशिप और फीलिंग्स के एक लेवल पे आप बहुत ही सेटिस्फाइड फील करेंगे, आप बहुत ही फुलफिल्ड फील करने वाले हैं। सो करियर और मनी। सो सबसे पहली चीज़, एज द नेम ऑफ द कार्ड इज़ लवर्स, तो कहीं ना कहीं आपको अपने पर्सनल रिलेशनशिप में और अपनी पर्सनल लाइफ में, वर्क में, फाइनेंसेस में, के इंटरेस्ट में और इससे रिलेटेड लाइफ में बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू बैलेंस योर पर्सनल प्रोफेशनल लव लाइफ। ऐसा भी हो सकता है कि आपको यहाँ पे कोई प्रोफेशनली 2 जॉब्स के ऑफ़र हों, एंड आप लोगों से मिलें और you will spend more valuable time with your with new people, with meeting new people. सोशल नेटवर्किंग आपकी बढ़ने वाली है। एंड जो सिंगल्स हैं मे फाइंड लव एट वर्क प्लेस। येस, दिस इज़ द पॉसिबिलिटी हियर। And yes, very important is balancing your career and your personal life is going to be the key of successful life. So सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज यहाँ पे 2 रिसीव हो रही हैं। फर्स्ट थिंग कि आपके अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है प्यार और रिलेशनशिप को लेके, उसे क्लियर करने की कोशिश कीजिए अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट करके, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करके। ना ही दिमाग की सुनिए, ना ही दिल की सुनिए। सिर्फ ये देखिए कि आपकी इंट्यूशन क्या कहती है। वो आपको हमेशा पता होता है, हम सभी को ये पता होता है कि मेरे लिए क्या गलत है, क्या ठीक है। And yes, it is not the time to neglect your loved ones. They need you right now. तो आप उस चीज़ पे फोकस कीजिए जो आपके अपने हैं, जो आपसे बहुत प्यार करते हैं। आपको उनकी ज़रूरत है। बिकॉज़ ये लव ट्रायंगल्स और फील होना कि कोई अफेयर स्टार्ट होना, दीज आर टेम्परेरी थिंग्स, बट यू ऑलवेज नीड टू लुक for the people who are loving you. It is very very important. तो यहाँ पे जो आप क्या रिचुअल कर सकते हैं, एक पावरफुल टिप जो आपके लिए है वो ये है कि रोज़ क्वार्ट्स करके एक स्टोन आता है, टम्बल भी आता है। आप उसको अपने बेडरूम के साइड टेबल पे रख सकते हैं, या फिर आप अपने डाइनिंग एरिया में जहाँ आप और आपकी फैमिली बैठते हैं वहाँ पे आप उसको प्लेस कर सकते हैं। और या फिर आप एक स्मॉल रोज़ क्वार्ट्स क्रिस्टल को अपने वर्किंग डेस्क पे भी रख सकते हैं। दैट इज़ गोइंग टू हेल्प you to balance your love life and professional life. So yes, that was the reading for card number 2.
So, card number 3, those who are born on 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 और 30th of any month, उनका कार्ड है कार्ड नंबर 7, क्रैकर. Positive energy surrounds you, love, joy and good fortune await. So, आप जैसे कि देख सकते हैं बहुत ही स्पार्कलिंग सा कार्ड है और दिस कार्ड इज़ कंसीडर एज अ वेरी ऑस्पिशियस कार्ड. पर्सनली अगर मैं बोलूँ आपको कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं, यू आर लिटरली ऑन फायर. जैसे क्रैकर्स में फायर होता है ना, वैसे ही. एंड यू आर ऑन दैट वर्ज वेयर पॉजिटिव एनर्जी का जिसे बोलते हैं ना एक्सप्लोजन हो रहा है. एंड योर ऑरा इज़ जस्ट सराउंडेड विद दैट पॉजिटिव एनर्जी एंड पॉजिटिव वाइब्स एंड एवरीथिंग इज़ देयर. सो बहुत ही जल्दी आपको आपकी लाइफ में ये कार्ड जो आपको न्यूज़ डिलीवर कर रहा है, दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी एक्साइटमेंट से भरी हुई न्यूज़, गुड न्यूज़ आपको मिलने वाली है. हो सकता है प्रोफेशनली वो आपको एक चांस मिले, या लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि जैसे आप कोई ऐसी चीज़, ऐसे न्यूज़ की वेट कर रहे हो कि मीन्स अगर ये चीज़ ऐसे हो जाएगी तो मेरी लाइफ में कोई भी कमी नहीं है. आई हैव एवरीथिंग इन माय लाइफ. सिर्फ मुझे एक ये चीज़ चाहिए अपने जीवन में. तो यस, वो एक चीज़ है यहाँ पे. और बहुत सारा गुड फॉर्च्यून आपके लिए वेट कर रहा है. और ऐसी भी एक पॉसिबिलिटी है जहाँ आपको सडनली एक प्रोफेशनल लेवल पे just like dressed up and you're you're impressing everyone, going into meeting, everyone is just looking at you. ऐसी सी कोई अपॉर्चुनिटी भी आपकी लाइफ में आ सकती है. एंड कोई तो ऐसी मोमेंट है वेयर यू आर गोइंग टू फील ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड. एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि कोई ऐसी न्यूज़ कि यस अगर ये सब हो जाएगा तो मेरी लाइफ बहुत ही अच्छे से सेटल हो जाएगी, वैसी एक यहाँ पे न्यूज़ आपको मिलने वाली है. आप ये सोच लीजिए कि सेलिब्रेशंस आपके लिए वेट कर रहे हैं. आप देख रहे हैं यहाँ पे कितना गोल्डन और ऐसे लाइट्स, स्पार्कल्स, कैसे एक शाइनी सा क्रैकर, जैसे एक बम होता है, एक क्रैकर होता है. जैसे ही फायर वर्क को हम जलाते हैं तो मतलब उसमें से इतने सारे स्टार, इतनी सारी शाइन, लाइट निकल के आती है कि वी कैन नॉट काउंट इट. तो इतना सारा कुछ सेलिब्रेट करने का, सेलिब्रेशन का मौका आपकी ज़िंदगी में आने वाला है. ऐसे जहाँ पे सोशल गेट टुगेदर्स होंगी. एंड आप बस रेडी हो जाइए फॉर plenty ऑफ एक्शन इन योर लाइफ. ट्रैवलिंग का भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस है क्योंकि फायर वर्क आसमान में जाता है. तो उससे मैं इसको कनेक्ट कर रही हूँ कि मे बी कोई एयर ट्रैवलिंग रिगार्डिंग टू वर्क, रिगार्डिंग टू सम अदर न्यूज़, मे बी कोई ऐसी न्यूज़ जो आपको बाहर से मिलेगी और आपको वहाँ जाके अपने आप को प्रेजेंट करना है, या आपकी कोई फैमिली से ऐसी न्यूज़ आ सकती है जिसकी बहुत ज़्यादा आपको वेट थी. तो दिस इज़ लाइक गोल्डन पीरियड ऑफ योर टाइम. और ये ट्रैवल भी आपकी लाइफ में कहते हैं ना बहुत एक इम्पॉर्टेंस, बहुत एक प्रेशियस मोमेंट मैं इसे कह सकती हूँ, ऐसा कुछ भी लेके आ सकता है. सो अगर यहाँ पे हम बात करें पर्सनल रिलेशनशिप की, तो आपकी जो वाइब्रेशंस हैं ना, वो इतनी अपलिफ्टिंग वाइब्रेशंस हैं कि यू आर गोइंग टू अट्रैक्ट एवरीवन. आपके बहुत सारे एडमायरर्स होने वाले हैं. आपके वर्क प्लेस पे हो सकते हैं, कहीं और भी हो सकते हैं, फैमिली में भी हो सकते हैं. तो यहाँ पे जो सिंगल्स हैं उनके लिए अगर मैं बोलूँ, लव इज़ इन द एयर, ऐसा कुछ होने वाला है. आपको हर जगह प्यार ही प्यार नज़र आने वाला है. एंड ऐसा भी लग रहा है कि आपके लिए ये बिल्कुल राइट टाइम है टू मीटिंग विद अ स्पेशल पर्सन. किसी स्पेशल की जो हम वेट करते हैं, वो वेट अब आपकी ओवर हो चुकी है. ऐसा भी हो सकता है कोई न्यू फ्रेंडशिप्स हैं या कोई पुरानी फ्रेंडशिप है, वो
जो है आपके रिलेशनशिप में कन्वर्ट हो रही है, सडनली आपको फील हो रहा है कि यस वी आर मेंट टू बी टुगेदर। लेकिन यहाँ पे आपके लिए जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, डोंट ओवर इंडल्ज योर सेल्फ इन टू मच फूड एंड एल्कोहल। आपको इस चकाचौंध में अपने आप को इतना, पार्टीज़ में इतना इंडल्ज, इतना खो नहीं जाना है आपने कि आप बिल्कुल अपने आप को लॉस्ट फील करें। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको अपनी पॉजिटिव एनर्जीज़ को और अपने आप को बैलेंस रख के चलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और जो आपका ये इतना पॉजिटिव, इतना ब्राइट फायरी ऑरा है ना, इससे आप इसे शाइन करने दीजिए। लेट एवरीवन यू नो कम क्लोज़र टू यू। मीन्स लोग ऐसा चाहेंगे, चाह रहे हैं, लेट देम कम क्लोज़र टू यू। आपके ऑरा के, आपकी पर्सनैलिटी के। डोंट डिस्ट्रॉय इट एट ऑल विद अल्कोहल एंड ऑल और एनी अदर बैड हैबिट। क्योंकि जो सेलिब्रेशन है, पार्टीज़ हैं, वो लाइफ में कहीं ना कहीं इस चीज़ को के इनटेक को बढ़ा देती हैं। और इतना सारा आउटगोइंग, जब हम बाहर जाते हैं, पार्टीज़ हो रही हैं, हम बहुत आउटगोइंग है, सोशली बहुत एक्टिव हो गए हैं, तो येस वी नीड टू मेंटेन अ बैलेंस। सो करियर और मनी के बारे में अगर हम बात करें तो जो आपका एंथुसियास्टिक एटीट्यूड है ना, वो आपको बहुत ऊपर ले जाएगा। हो सकता है कोई कलीग्स, बॉस, क्लाइंट आपको थोड़ा सा जो है कुछ ऐसी चीज़ें हो जाएं जहां आपको लगे कि नहीं, थिंग्स आर नॉट राइट, या उनको लगे आपके लिए कि येस दिस इज़ नॉट राइट। तो लेकिन यू विल बी एबल टू फिक्स एवरीथिंग, यू विल बी एबल टू इम्प्रेस एवरीवन। एंड आपकी जो पॉजिटिविटी है, उसी से आपको बिजनेस मीटिंग में, आपके वर्क प्लेस पे और हर जगह पे सक्सेस मिलने वाली है। जस्ट एक चीज़ अपने दिमाग में रखनी है आपने, दैट यू आर द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, बी कॉन्फिडेंट एंड यू विल बी एडमायर्ड। आपको ऐसा भी हो सकता है कि कहीं कोई प्रमोशन मिल जाए, एंड ऑफ कोर्स कोई सैलरी में भी आपके हो सकता है कि बढ़ोतरी हो। डेफिनेटली जब अगर हमें कोई प्रमोशन मिलता है तो उसके साथ सैलरी अप्रेजल तो मिलता ही मिलता है, देयर इज़ नो डाउट इन इट। सो ओवरऑल दिस इज़ अ आइडियल टाइम, दिस इज़ द परफेक्ट टाइमिंग्स इन योर लाइफ। और अगर आप किसी भी तरह की कोई प्रॉपर्टी, कोई लैंड परचेज़ करना चाहते हैं, कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कोई प्रॉपर्टी को सेल करना चाहते हैं, तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम, डू इट एंड be assertive that and ask for what do you want, and this is your time. I just can say this is your time. So use this time in a good way, and whatever you want to have in your life, what are your desires, wishes, manifestation, so this is the time कि जहाँ पे आप सब कुछ मैनिफेस्ट करने वाले हैं। सो यहाँ पे जो रिचुअल है या पावरफुल टिप मैं आपको देने वाली हूँ वो ये है कि आपको एक या तो आप अपनी एक बहुत अच्छी सी जो तस्वीर है उसको गोल्डन फ्रेम में अपने रूम में लगाइए, या अपने वर्किंग डेस्क पे लगाइए, या फिर आप इसको यस जहाँ पे आप इसको डेली देख सके, दैट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट। या आप एक गोल्ड की ज्वेलरी पहन सकते हैं, कोई रिंग पहन सकते हैं, कोई बैंगल पहन सकते हैं, या फिर आप कोई एक गोल्डन आइकन खरीद सकते हैं, जिस भी आप गॉड गॉडेस को बिलीव करते हैं, उस उनका एक आइकन बाय कर सकते हैं। और उसको भी आपने एक ऐसी जगह पे रखना है जहाँ आप उसको डेली देख सकें। दैट इज़ गोइंग टू इंक्रीज़ योर स्पार्कलिंग अपील। जो आपकी ज़िंदगी का जो स्पार्क है ना, वो उसको और ज़्यादा बढ़ाने में आपकी हेल्प करेगा। सो दिस इज़ इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस रीडिंग। सो अगर आप इससे रेजोनेट कर पा रहे हैं तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर आप कहीं पे स्टक फील कर रहे हैं या आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो यू कैन डेफिनेटली राइट मी ऑन टेलीग्राम, और या फिर आप मेरे को मेल कर सकते हैं। आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू, आई वुड लव टू गाइड यू। आप पर्सनल सेशंस भी बुक कर सकते हैं। और
आप ज़रूर से भी ज़रूर इन कार्ड्स के ऊपर मेडिटेट कीजिए। हो सकता है आप अपने लिए कोई नया मैसेज रिसीव करें जो कि मैं यहाँ पे आपको कन्वे नहीं कर पाई हूँ। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। आप इंडिविजुअली इन कार्ड्स के स्क्रीनशॉट्स लेके भी मेडिटेट कर सकते हैं। यू जस्ट हैव टू गेज योर कार्ड फॉर 40 seconds and then you can write also. Journal will help you कि आपको कौन सा मैसेज कैसे रिसीव हुआ है। वाइल यू आर वॉचिंग द रीडिंग तब भी आप अपने नोट्स बना सकते हैं अपनी जिस भी कार्ड से आप कनेक्ट कर रहे हैं। उससे आपको आगे भी गाइडेंस लेने में बहुत हेल्प होगी और आपको बहुत क्लैरिटी आने वाली है लाइफ में कि आगे क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो yes, that was the reading for today, and if you like my reading, please do share and subscribe my channel. See you in next video. Thank you very much. Bye bye.